दोस्तों 2023 वर्ल्ड कप में मोहम्मद सामी जितने खतरनाक दिख रहे हैं उतने खतरनाक शायद आपको पहले कभी नहीं दिखे थे। पिछले 3 मैचों में मोहम्मद सामी ने लगभग 14 विकेट ले लिए हैं और अब मोहम्मद सामी का ऐसा है कि बहुत दिन तक वो बेंच पर बैठे थे, मगर हार्दिक पांड्या की चोटिल होने के बाद वो वापस टीम में आए। लेकिन अब मेरे ख्याल से अगर हार्दिक पांड्या वापस भी आ जाते हैं तो मोहम्मद सामी की छुट्टी टीम से तो नहीं की जा सकती है, क्योंकि उसने ऐसा प्रदर्शन करके दिखाया है। लेकिन दोस्तों इस प्रदर्शन के पीछे मोहम्मद सामी ने बहुत कुछ झेला है। दोस्तों आज के इस वीडियो में आपसे वही बात करने वाला हूं मोहम्मद सामी के बारे में, जहां पर कि उन्होंने किस तरीके से अपने जीवन का सबसे लोएस्ट देखा जबकि वो सुसाइड तक करने का सोच रहे थे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम मोहम्मद सामी के बारे में बात करने वाले हैं कि किस तरीके से उनका पिछला 5 साल बीता है और उनका कमबैक किस तरीके से रहा। यार जैसे 2015 में जब मैं वर्ल्ड कप में इंजर्ड हुआ था, जब पता ही था किस कंडीशन में मैं खेला था वर्ल्ड कप। हाँ तो हाँ। उसके बाद 18 महीने के आसपास लगे थे और मुझे लग रहा है वो मेरी लाइफ का सबसे पेनफुल टाइम था, जो 2015 वर्ल्ड कप के बाद से जो मैंने फील किया। और क्योंकि एक एक ये एक और चीज 2 साल मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि काफी कुछ तुम्हारी पर्सनल लाइफ में काफी कुछ हुआ, फिर वहां से उस सिचुएशन में से बाहर आकर ऐसा परफॉर्मेंस करना इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि पर्सनल पर्सनल प्रॉब्लम्स जो रहते हैं वो वहां से बाहर निकलना इतना आसान नहीं है। तो मैं इसलिए ये पूछना चाहता हूँ और लोगों को तुम बताओ कि कैसे वो सिचुएशन आपने हैंडल किया और अपने माइंड को फ्रेश रखा और मेंटली स्ट्रांग बनाए रखा अपने दिमाग को, कि अगर उस टाइम पे अगर आपका दिमाग फिसल जाता तो आई थिंक आपके लिए मुश्किल होता खेलना। बहुत यार, क्योंकि 2015 वही बात आ रहा हूँ, 2015 के बाद जब मैं इंजर्ड हुआ था तो 18 महीने मुझे लगे थे मैच खेलने के लिए, जो मैंने लास्ट हाँ मैच खेला था। और फिर जब नेक्स्ट मैच खेला आफ्टर इंजरी, तो 18 महीने का पीरियड था उसके बीच में। एक तो वो बहुत स्ट्रेस देता था, क्योंकि रिहैब पता ही है कितना ज्यादा आपको डिस्टर्ब करता है, क्योंकि सेम रिपीट होती है एक्सरसाइज डेली। बहुत बिल्कुल बिल्कुल। दिक्कतों का सामना था। फिर जब मैं मैच में आया, उसके बाद फैमिली प्रॉब्लम्स आ गई थी कुछ दिन के हाँ बाद। अच्छा, वो चल ही रही थी, इतने एक्सीडेंट भी हुआ। हाँ तो यार वो बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो और जस्ट आईपीएल से मुझे लग रहा है 10 या 12 दिन पहले एक्सीडेंट हुआ था। हाँ 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 और हाँ। और ये मीडिया का भी वो सबसे हाई पे चल रहा था फैमिली प्रॉब्लम्स को लेके। तो बिल्कुल। उस टाइम पे मुझे लगता है अगर मेरी फैमिली अगर मेरे साथ ना होती, हाँ तो शायद कहीं ना कहीं मैं अपने आप को, हो सकता है कि मतलब मैं अपनी क्रिकेट खो देता। मेरे दिमाग में तो आप यकीन करो, आप कोई माने ना माने, मैंने 3 बार सुसाइड का सोचा था उस पीरियड में। अरे बाप रे। अरे यार ये उस तो लेवल का मतलब। स्ट्रेस हो गया था दिमाग में, बहुत ज्यादा। मतलब क्रिकेट के बारे में सोच ही नहीं रहा था। हाँ मेरे हाँ घर, हाँ। मेरे रूम के अंदर मेरे घर वाले पहरा लगा देते ये कुछ गलत ना कर ले। अरे बाप रे यार, ये तो किसी को नहीं पता है यार। ये किसी को इसको, क्योंकि मेरी अपनी पर्सनल है कि क्या चीज मैंने झेली है, क्या मैंने उस टाइम पे मैंने कैसे पास किया अपना टाइम। तो मेरे घर वाले पहरा देते थे घर पे। मैं, मुझे पता ही नहीं था मैं कब सो रहा हूँ कब जाग रहा हूँ। तो वो लोग एक एक ना एक बंदा मेरे पास रहता था, क्योंकि 24 फ्लोर पे घर था ऊपर के। इसका पता नहीं बालकनी से जंप मार देगा, ये दिमाग में कई बार डिस्कस कर चुका है इस चीज को। हाँ तो बहुत ज्यादा, मतलब इतनी ज्यादा दिमाग में कुछ आ ही नहीं रहा था, केवल यही घूम रहा था। दोस्तों अगर मैं आज के ही मैच के बारे में बात करूं तो मोहम्मद सामी ने कुल 5 ओवर फेंके हैं और 5 विकेट लिए और कुल मिलाकर के 18 रन खर्च किए। तो दोस्तों यहाँ पर से आपको दिखाई दे देता है कि किस तरीके से एक लेजेंड बॉलर जो है वो इंडिया के पास है। और हो सकता है कि अब ये जो बॉलर पेस अटैक है जिसमें कि बुमराह भी आते हैं, शामी भी आते हैं और सिराज भी आते हैं, वो तीनों ही आपको वर्ल्ड कप जिता दें। लेकिन दोस्तों अगर सिर्फ शामी की बात करें तो उनका लाइफ जो है पिछले 5 साल में बहुत अच्छा नहीं बीता है। सबसे पहले तो उन्होंने अपने पिता को खो दिया था और उसके बाद से मोहम्मद सामी ने बहुत कुछ ऐसा झेला जो कि अब जो है धीरे धीरे सामने आ रहा है और बहुत बार उन्होंने कैमरे के सामने भी बताया है।
दोस्तों, मोहम्मद सामी के पिता की मृत्यु के बाद जो है उनकी पत्नी ने उनके ऊपर बहुत सारे आरोप लगाए, जिसके वजह से जो है मोहम्मद सामी का क्रिकेटिंग करियर बिल्कुल ही समाप्त हो गया था एक तरीके से, और 18 महीने तक वो क्रिकेट से दूर रहे थे। लेकिन दोस्तों, ऐसा हुआ क्यों था? तो मोहम्मद सामी की जो वाइफ है, उन्होंने उनके ऊपर बहुत सारे आरोप लगाए थे। जिस तरीके से उनके ऊपर रेप का आरोप लगा था, साथ में ही जो है मैच फिक्सिंग तक का भी आरोप लगाया था। उनके ऊपर बहुत सारे ऐसे आरोप लगाए थे जिस वजह से जो है उनकी मतलब क्रिकेटिंग करियर को पूरी तरीके से बर्बाद करने की कोशिश की थी। और रूम के अंदर में वो हसीब घुसा था, ठीक है। उसके बाद समी ने मुझे धक्का दिया, उस रूम में धक्का देके समी ने वो दरवाजा लगा दिया और हसीब ने मेरे साथ गंदगी करने की करता रहा। वो ये बड़ा आरोप लगा रही हूँ कि आपके भाई ने उनके साथ रेप करने की कोशिश की। देखो, इससे खराब और इससे गंदा आरोप नहीं लगा सकते आप किसी के ऊपर, और ये इंडियन कानून में भी यही है कि हाँ, आप जब चाहें जब आरोप लगा सकते हैं। सो ये बहुत गंदा घिनौना आरोप है, और ये सब चीज़ें बेबुनियाद हैं। जब टाइम आएगा या जो कोई बात होगी, अल्लाह ना करे ऐसा हो कि हमारी फैमिली कुछ ऐसा करे, मैं अभी भी यही कहना चाहूँगा कि मेरी फैमिली सारी चीज़ें भूल कर मेरी फैमिली एक साथ हो जाए। लेकिन ये जब चीज़ सामने क्लियर करने की होगी तो ये बेशक ज़रूर इसकी जांच होनी चाहिए और जानकारी में आना चाहिए सब लोगों की ये चीज़ एग्जैक्ट है क्या। और इस बात को लेकर के मोहम्मद सामी बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड रहने लग गए थे, और उस वक्त जो है इंडियन टीम से भी उनको निकाल दिया गया था, और उसके बाद जो है उनको बहुत ज़्यादा कुछ झेलना पड़ा था। बहुत मीडिया लोग भी ट्रोल कर रहे थे, बहुत आपको सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा ट्रोल कर रहे थे। उनके बहुत बार मजहब को लेकर के उनको ट्रोल किया गया और बहुत कुछ बोला गया। और इन सारी बातों का जवाब जो है उन्होंने एक इंटरव्यू में दिया था, जो कि एबीपी पे उनका एक इंटरव्यू आया था, जिसमें कि उन्होंने जो वाइफ से लेकर के जो भी इशू हुआ था उनके ऊपर बात किया था उन्होंने, और ये बात कहा था कि अगर कभी ऐसा हुआ कि उनको अपने देश से गद्दारी करना पड़े तो वो अपनी जान को देना पसंद करेंगे, लेकिन वो अपने देश से गद्दारी नहीं करेंगे। अल्लाह ना करे कि ऐसा कुछ हो, लेकिन हो भी सकता है। जब वो मुझे फ्रॉड कर रहा है तो वो देश को भी फ्रॉड कर सकता है। मेरे पास एविडेंस है। आप लोग जाके दुबई के उस होटल में देखिए कि उस डेट को सिंगल एडल्ट नाम का समी ने बुक करा था, एक रूम करा था कि नहीं। इसके पैसे समी ने लिए, समी के रिकॉर्डिंग मेरे पास है। जब मैंने समी से बात की कि हाँ मैंने उससे पैसे लिए, तो मोहम्मद भाई कौन है, क्या करता है, अलिस्बा से पैसे का क्या कनेक्शन है, समी को पैसे वो क्यों दे रहा है, समी पैसे क्यों, समी को जब बीसीसीआई पूरी वाइट मनी देती है, बाय चेक देती है, तो ये कौन सा पैसा है। ये देश को धोखा देने का क्या मतलब है, ऐसा क्यों कह रही हैं वो? क्योंकि ये तो कहीं ना कहीं मामले को मैच फिक्सिंग की तरफ लेकर जा रही हैं अपने आरोपों से। देखो, ये जहाँ तक देश को धोखा देने का सवाल है, सब लोग बहुत अच्छी तरह जानते हैं मुझे। मैं जितना भी आज तक खेला हूँ या जितना भी मैंने परफॉर्म किया है, दिल से किया है, देश के लिए किया, और हमेशा करता रहूँगा इस चीज़ को। और जहाँ तक देश को धोखा देने का सवाल है, मैं सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट अपनी देश की आर्मी को करता हूँ, जो बॉर्डर पे 24 घंटे रहती है। अगर वो हमारे लिए जान दे सकते हैं, तो अब सबसे बड़ा सवाल मेरे ऊपर उठा है। मैं चाहता हूँ अगर आज नहीं, अभी भी अगर मेरे मन में देश को धोखा देने का सवाल आता है, तो उससे बेहतर मैं मरना पसंद करता हूँ, ना कि मैं देश को धोखा देना पसंद करता हूँ। देखिए मैं और ऐसे भी आप अगर मोहम्मद सामी के बारे में आप किसी भी टीम इंडिया के प्लेयर से बात करें, चाहे फॉर्मल प्लेयर से बात करें, तो वो सब कोई ऐसा ही कहते हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा शांत स्वभाव के व्यक्ति हैं, और आप जब उनसे बात करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा गुस्से में नहीं रहते हैं। और उनके ऊपर इतना ज़्यादा भयंकर आरोप लगाया गया था, आप ये सोच सकते हैं कि मान लीजिए अगर वो मोहम्मद सामी जैसा प्लेयर आज अगर वो कदम उठा लिया होता जो कि रोहित शर्मा के पास वो बोल रहा था, तो आप जरा सोचिए कि आज के वक्त में हमारे टीम को क्या वैसा बॉलर हमारे पास होता जिसके पास कि इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस है। हाँ, कोई ना कोई तो होता ही, लेकिन क्या मोहम्मद सामी जैसा बॉलर होता? क्योंकि आज भी इंडिया के पास जो है वैसा बॉलर नहीं है जो कि इतनी ज़्यादा सीधे सीम पोजीशन से जो है वो बॉलिंग कर सके, और वो चाहे कैसा भी विकेट हो वहाँ पर उनको जो है थोड़ा ना थोड़ा मूवमेंट तो मिलता ही है। और ठीक उसके बाद दोस्तों उनका एक्सीडेंट का भी खबर आया था, जहाँ पर कि मोहम्मद सामी का एक एक्सीडेंट हुआ था जहाँ पर उनको 5 टाके पड़े थे, और उसके बाद से उनका क्रिकेटिंग करियर लगभग समाप्त मान लिया गया था।
मोहम्मद शमी सड़क हादसे का शिकार हो गए। मोहम्मद शमी की दाहिनी आंख के पास चोट लगी है, जिसकी वजह से उन्हें 5 टांके लगने पड़े हैं। और उसके बाद जो है धीरे धीरे उन्होंने रिकवर किया, और ना सिर्फ रिकवर किया, अपनी फिटनेस पर इतना ज़्यादा उन्होंने काम किया कि अब उनका ना सिर्फ पेस बढ़ा है बल्कि उनका लाइन लेंथ तो शुरुआत से बेहतर था। और अब उनका विकेट लेने का जो आप बोल सकते हैं कि एक कभी 2 या 3 विकेट लिया करते थे, अब वो गुच्छे में विकेट ले रहे हैं, क्योंकि उस तरीके से उनका फिटनेस है। लेकिन उसके बाद भी उनको बेंच पर बैठा करके रखा गया था। हाँ, सही बात है कि हमारे टीम के पास बहुत सारे ऐसे प्लेयर हैं जहां हो सकता है कि उस वक्त सिराज बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे, तो मोहम्मद सामी को उनको बेंच पे बैठाया गया था। और इंडिया टीम के मैनेजमेंट का भी मैं ये बात बोलूँगा कि हाँ, एटलीस्ट मोहम्मद सामी को बेंच पे तो बैठा के रखा गया था कि जब ज़रूरत पड़ेगा तो हमारे पास एक ऐसा बॉलर है, जब आएगा तो फिर उस वक्त ये कमी नहीं महसूस होगी कि कोई ऐसा बॉलर है जिसके पास की एक्सपीरियंस नहीं है। और वैसा ही हुआ, जैसे ही हार्दिक पांड्या चोटिल हुए, मोहम्मद सामी के पास एक मौका आया और उन्होंने 3 मैच में 14 विकेट लेकर के दिए इंडिया टीम को। और दोस्तों, ये कारवां रुकने वाला नहीं है, अभी बहुत सारे ऐसे पड़ाव मोहम्मद सामी यहाँ पर पार करेंगे। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर फिर से बात वही आ जाती है कि हम किसी भी इंसान को इस तरीके से सोशल मीडिया से ट्रोल कर देते हैं कि वो व्यक्तिगत अपने जीवन में क्या झेल रहा होता है, हमें उससे कोई मतलब नहीं होता। और इस बात को हमें खास करके ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि हमारे देश के ही वो प्लेयर हैं, भले ही उनका हो सकता है कि मजहब अलग हो, वो किसी और समुदाय से आते हों, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम उसको उस तरीके से ट्रोल करें। हम उनका प्राइवेट लाइफ में झांके, उनके प्राइवेट लाइफ में क्या हो रहा है, इस वजह से उनके करियर पे इतना भयंकर असर पड़ा। हमें इन सारी चीज़ों से बचना चाहिए। एटलीस्ट अगर फिर से कभी आगे ऐसा होता है तो कम से कम हमें सारी चीज़ों को जानना चाहिए, तब उसके बाद बोलना चाहिए। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में फ़िलहाल के लिए इतना ही। आप जरूर से बताइएगा कि आप मोहम्मद सामी के बारे में क्या सोचते हैं और उनके इस कमबैक को लेकर के आप क्या बोलना चाहेंगे। नीचे आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और यदि आपका कमेंट सबसे अच्छा रहा तो मैं उसको पिन भी जरूर से करूँगा। तो दोस्तों, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।